ओके, हाँ ठीक है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो नजर आ रहा है, कल हमने ये ऊपर वाला कर लिया था, ये अब नीचे वाला एक रहता है, ये कर लेते हैं। इसमें कहता है द कैश प्राइस ऑफ द कार इज 13,000, मार्डा पेज इन इंस्टॉलमेंट। तो सबसे पहले तो ये इंस्टॉलमेंट पे पे होगी। दूसरी चीज ये कि उसने डिपॉजिट जमा कराया है 15% ऑफ द कैश प्राइस। तो सबसे पहले तो हमने डिपॉजिट निकालना है विच वॉज 15%, तो मतलब है 15/100 ऑफ द कैश प्राइस। तो हमारा कैश प्राइस कितना है कार का? 13,000। हाँ, 13,000। तो अब आप इसको करो मल्टीप्लाई और मुझे बताओ क्या आंसर आता है। हमारा डिपॉजिट कितना बना? जी सर। ओके, सर जो साथ साथ डिपॉजिट बताते है जाना सर, आंसर, ठीक है? जी जी। सर जो डिपॉजिट 15% है सर, वो हम जो हमारी फाइनल अमाउंट है जो 13,000 है, उसमें से सर माइनस करेंगे, माइनस तो नहीं ना करेंगे, और फिर जो माइनस अभी नहीं, होके वैल्यू अभी नहीं आएगी उसको फिर हम 24 पे डिवाइड करेंगे। जी। अभी हम देखते हैं उसको क्या करना है, अभी मैं देखते बताते हैं। पहले तो डिपॉजिट निकालना है ना, डिपॉजिट निकलता कितना है ये नहीं बताया आप लोगों ने अभी तक। सर 1950। कितना? 1920 50। $1950। ये सब लोग साथ साथ करते जाना, अगर कोई रह जाए तो मुझे रोक लेना, ठीक है ना? ये समझ आना चाहिए साथ साथ, ठीक है? उसके बाद उसने कहा शी देन पेज 24 मंथली पेमेंट्स इंस्टॉलमेंट्स ऑफ $500। इसका क्या मतलब है कि हर महीने वो $500 पेमेंट करेगी अप टिल 24 मंथ्स। तो टोटल कितने पैसे बने उसके? हम दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आता है? सर 12,000। 12,000। अब उसने कहा था कि आपकी टोटल अमाउंट जो आपने पे की है वो कितनी है। आपने ये डिपॉजिट भी पे किया, ये मंथली पेमेंट्स भी पे की, आपने इन दोनों को कर लेना है ऐड। 13,950। 13 आगे 950। 950, ये लो, यस सर। ठीक हो गया। हाँ जी, सबको समझ आया? हाँ मनाल, नूरान, आमना, हसन, सर इसका नूर। सर 15% आप 950 कह रहे हैं या 1950? 1950, ये जो पहले पार्ट में डिपॉजिट निकला था हमारा। यस सर, यस सर, मेरा 1950 है, मुझे लगा शायद आपने 950 का। नहीं नहीं, वो जो डिपॉजिट जितना भी बनता है हमारा उसमें ऐड करना है, ठीक हो गया। अगले पार्ट में वो कहता है द प्राइस ऑफ अ फोन इज रिड्यूस्ड। अब मैंने उस दिन भी बताया था, जब भी हमारी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो हम ओल्ड न्यू वाला मेथड लगा सकते हैं। अब ओल्ड न्यू वाला मेथड हमारा क्या था कि हम दो कॉलम्स बना लेते हैं और दो रोज बना लेते हैं। एक हमारी रो परसेंटेज की होगी और दूसरी रो हमारी वैल्यूज की होगी। ओल्ड परसेंटेज हमारी हमेशा 100 होती है। ओके, अब क्वेश्चन में कहा कि 12% रिड्यूस हुई है, तो न्यू परसेंटेज हमारी कितनी होगी? 8। कितनी होगी? 88। बिल्कुल ठीक है, 88। ये किसको समझ नहीं आया 88 कैसे आया? ओके, अब ये जो $286 है, ये अब आपने पढ़ के बताना है, इज इट द प्राइस आफ्टर द रिडक्शन और बिफोर द रिडक्शन? आफ्टर द रिडक्शन। आफ्टर द रिडक्शन। तो इसका मतलब है न्यू वाली वैल्यू है दिस 286 और ओल्ड वाली वैल्यू हमें नहीं पता, तो वो हम यहाँ पे x लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जरा अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 इंटू 286 इक्वल टू 88x। यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी, सर 325। 325। बाकी लोग भी निकालो और देखो, मुझे बताओ आता है कि नहीं आता। उधर ठीक है, साथ ठीक है, ओके ठीक है। ओके, सी पार्ट। अब ये है मनी एक्सचेंज। उसने आपको दो एक्सचेंज रेट दिए हुए हैं, डॉलर टू पाउंड एंड यूरो टू पाउंड। ओके, अब आपने डॉलर टू यूरो कन्वर्ट करना है। कितने डॉलर्स को? $1 को आपने यूरो में कन्वर्ट करना है। अब देखो, डॉलर से अगर आप देखो, डॉलर यहाँ है और यूरो यहाँ नीचे है, दोनों का आपस में एक्सचेंज रेट नहीं गिवन। प्रॉब्लम ये है, तो हम क्या करेंगे कि हम डॉलर से जाएंगे पाउंड्स में, कि हम देख लेंगे $1 जो है वो कितने पाउंड्स के इक्वल है, ठीक है? और उस पाउंड को हम ले जाएंगे यूरोस के अंदर। ये बात समझ आ रही है? यस सर। ओके, अब ऑलरेडी उसने बताया हुआ था कि $1 जो है वो आपके कितने पाउंड्स के बराबर है? 0.71 पाउंड्स। अब हमने इस 0.71 पाउंड्स को यूरोज में कन्वर्ट करना है। ये बात समझ आ रही है? यस। तो हम किस तरह से लिखेंगे?
यूरोस को यहाँ लिख लेंगे और पाउंड्स को यहाँ लिख लेंगे। अब उसने कहा है कि हमारा 1 यूरो जो है वो 0.87 पाउंड्स के बराबर है, और अब हमारे पास क्वेश्चन में 0.71 पाउंड्स दिए हुए हैं, तो मैं पाउंड वाले कॉलम में 0.71 और यहाँ पे मैं एक्स लिख लेता हूँ। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो और देखो क्या वैल्यू आती है। तो यहाँ पे हमने एक्स क्यों लिखा है? क्या लिखोगे आप? ए लिख लो, वाई लिख लो, कुछ लेटर कोई भी लिख लो। एक्स से लिखा नहीं है क्या? मतलब सर सॉरी, आया क्यों है यहाँ पे एक्स? हमने ये देखो 0.71 पाउंड्स थे ना, इसको अब हमने यूरोज में करना है, तो यहाँ मैंने 0.71 लिखा है और यहाँ पे मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ ये 0.71 जो है वो कितने यूरोज के बराबर है, इसलिए यूरोज वाले कॉलम में एक्स लिखा है। ये कल किया तो था हमने। ओके, लास्ट वाले पार्ट में कि वो क्या कहता है कि सैमुअल इन्वेस्टेड 1500 इन एन अकाउंट पेइंग 1.9% पर ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। A इज इक्वल टू P ब्रैकेट 1 प्लस R ओवर 100 N की पावर N बाय N पावर T। ठीक हो गया। अब हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। अब हमारी प्रिंसिपल, ये हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, ये हमारा रेट है, और टाइम ड्यूरेशन कितना है वो हम आगे क्वेश्चन में से पढ़ लेते हैं। अगर आप देखो यहाँ उसने नीचे मार्क किया हुआ है फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। 1500 1 प्लस 1.9 ओवर 100। अच्छा, एन की वैल्यू मैं अभी नहीं लगा रहा है, एन की वैल्यू हम बाद में लगा लेते हैं। और टाइम था हमारा 5 ईयर्स। यहां तक बात समझ आ रही है सबको? Yes, sir. अच्छा, अब क्वेश्चन में उसने कहा था 1.9% पर ईयर। पर ईयर का क्या मतलब है कि इंटरेस्ट जो है वो कितने टाइम्स अप्लाई हो रहा है इन 1 ईयर? Once. वंस। ये बात किसी को ना समझ आएगा? यस जी सर। सर। ओके, तो एक साल में एक दफा होगा, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। जरा अमाउंट निकालो कैलकुलेटर के ऊपर, ये अमाउंट टोटल कितनी आती है? ये आंसर आना चाहिए। तो किसी का नहीं आता तो मुझे बताना, मैं बताऊंगा किस तरह से आता है। ठीक है, बताओ। गुड। नूरान, मनाल, हसन। Sir, same answer. अच्छा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट लाइन में वो क्या कहता है, अभी हमने यहाँ तक पढ़ा था। नेक्स्ट लाइन के अंदर वो ये कहता है $1500, वही अमाउंट है, वही इंटरेस्ट रेट है, और यहाँ पे उसने कहा सिंपल इंटरेस्ट। हाँ साथ तो पूछना है। सर एक क्वेश्चन है सर, जो आपने फॉर्मूला बताया है इसमें हम बाद में माइनस टी नहीं लगाते? मतलब बाद में माइनस 1500 करेंगे तो 1548 अभी हम असल में इंटरेस्ट नहीं निकाल रहे, अभी हम फाइनल अमाउंट निकाल रहे हैं कि हमने $1500 जमा कराए और 5 साल के बाद हमें इतने पैसे मिल रहे हैं। अभी हमसे फाइनल अमाउंट निकाल रहे हैं। अगर ऑब्वियसली इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा तो हम 1500 एंड पे माइनस भी कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके। अब सेकेंड लाइन में उसने कहा था सिंपल इंटरेस्ट, सेम अमाउंट है। हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100। प्रिंसिपल अमाउंट हमारी कितनी है? 1500, आर इज 1.9, टाइम इज 5 ओवर 100। ये कितना आता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट? Sir, 142.5. 142 पॉइंट कितना? 5. 5। ये हमारा इंटरेस्ट निकलता है। तो फाइनल अमाउंट हमारी कितनी होगी? इसमें हम 1500 को ऐड कर लेंगे, यानी हमने बैंक में जमा कराए 1500, ये है हमारा इंटरेस्ट विच इज द एडिशनल अमाउंट। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा कितना आता है? 1642.5। यही आंसर आता है। Yes, sir. ओके, और दूसरा हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का ये वाला निकाला था। अब उसने क्वेश्चन में पूछा था हाउ मच मोर मनी डज सैमुअल हैव इन हिज अकाउंट देन नीना हैज इन हर्स, यानी कि उसके पास कितने ज्यादा पैसे हैं। तो ज्यादा पैसे निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों वैल्यूज को आपस में माइनस कर लेंगे, तो इससे हमें पता लग जाएगा कि कितने ज्यादा पैसे हैं उसके पास। ये बात समझ आई है? Yes, sir. ओके, बताओ कितना आता है, फिर मैं ऊपर वाला क्वेश्चन निकालता हूँ।
Sir, 5.51. ये नोट डाउन कर लिए तो मैं ऊपर जाता हूँ। ओके, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा चलो 10 पहले करते हैं, फिर 11 कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर वो आपसे क्या कहता है कि आपके पास सैमुअल है, स्टीफन है। स्टीफन की जो एनुअल इनकम है दैट इज $25,500 इन 2018। अब स्टेफन की जो है एनुअल इनकम वो इंक्रीज हो गई है बाय दिस मच। अब आपने परसेंटेज इंक्रीज बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना है। तो पहले तो इंक्रीज आपको फाइंड आउट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज को आपस में माइनस कर लेंगे। तो 22,790 माइनस $21,500 कितनी हमारा इंक्रीज कितने का आता है? Sir, 1290. कितना आता है? 90. $1290। ये उसका इंक्रीज है। आपने इस इंक्रीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100%, और डिवाइड जो करते हैं, अब किस अमाउंट से डिवाइड करेंगे, 21 से कि 22,000 वाली से? सर ओल्ड वाली जो वैल्यू है। Sir, बिल्कुल ठीक 21. है। हम ये देखते हैं कि इंक्रीज जो था वो किस वैल्यू के ऊपर हो रहा था। तो इंक्रीज जो है बेसिकली वो 21,500 के ऊपर हो रहा था, तो हम इससे डिवाइड करेंगे इसे। ओके, कितना आंसर आता था? Sir, इसका आंसर 6 आ रहा है. ओके, 6%। ओके, नेक्स्ट पार्ट में वो ये कहता है कि हाँ, स्टेफन इन्वेस्ट $1 to $6, सिंपल इंटरेस्ट रेट है 2.5% और टाइम पीरियड है 3 years। ये मेन इंफॉर्मेशन है। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला था I इज इक्वल्स टू PRT/100। अब हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 1260। रेट है हमारा 2.5 और टाइम पीरियड था हमारा 3 years। होल डिवाइडेड बाय 100। ये हम निकाल रहे हैं इंटरेस्ट। कितना आता है ये इंटरेस्ट? Sir, 94.5. $92.5 हमारा इंटरेस्ट है। अब Sir, उसने हमसे पूछा था, 94.5. अच्छा सॉरी 94.5। Yes, sir. ओके, अब उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा था कैलकुलेट द अमाउंट, यानी आपने फाइनल अमाउंट बतानी है। तो हमने $1 to $6 इन्वेस्ट किए, 1260, और इसमें 94.5 हमने एडिशनल अमाउंट हमने ऐड कर ली। इससे हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। कितना आता है? Sir, 1354.5. $1352.5। 54, sir. सॉरी 54.5। ठीक हो गया। ओके, सी पार्ट में वो ये कहता है कि आपके पास स्टेफन ने 4300 इंडियन रुपीज है और इसको डॉलर्स में कन्वर्ट करना है, और एक्सचेंज रेट उसने क्लियरली आपको नीचे दिया हुआ है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, डॉलर एंड रुपीज, ये रुपीज नहीं कर लेते, INR उसने लिखा हुआ है तो उसी को यूज कर लेते हैं, INR। इनका एक्सचेंज रेट जो है वो 1:67.8 है। अब हमारे पास 4300 इंडियन रुपीज है, तो इंडियन रुपीज में हम 4300 और यहाँ पे हम x लिख लेंगे। अब आपने सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो आपने मुझे बताना है अब x की क्या वैल्यू आती है हमारे पास? 63.4. 63.4। अब उसने कहा था टू द नियर करेक्ट टू द नियरेस्ट डॉलर बता दें, तो हम इसको 63 पे राउंड ऑफ कर लेते हैं। बात समझ आई है? अब ये नीचे वाला ट्राई करते हैं। इसमें उसने कहा कि आपने डिवाइड द $24 इनटू द रेशियो 7:5। लेट्स सपोज ये ए की रेशियो है, ये बी की रेशियो है, ठीक है, अपने लिए ताकि अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ए की रेशियो 7 है और बी की रेशियो 5 है। अब जब आपने ए की निकालनी है कि ए का कितना है, अब आपको याद होगा हमने किस तरह किया था, बीच में इक्वल और यहाँ पे दोनों तरफ डिवाइड की लाइन लगा लो, ठीक है। अब ए की रेशियो 7 थी और ए की अमाउंट जो है वो हमें नहीं पता, उसको मैं एक्स लिख लेता हूँ। नीचे आता था टोटल, रेशियो का टोटल कितना है 12 और अमाउंट का टोटल कितना है, हाउ मच इज द टोटल अमाउंट? 24. बिल्कुल ठीक है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 14। आप लोग करके देख लो, 14 आना चाहिए, ठीक है। और इसी तरह हम बी वाले पोर्शन की भी रेशियो निकाल सकते हैं, या फिर उसको 24 से माइनस कर लेते हैं।
ठीक है, तो ये होगा ये 14 और ये वाला पार्ट 10 होगा। ठीक हो गया। अब जरा ये बताओ, राइट 24.6 एज अ फ्रैक्शन ऑफ दिस, किस तरह करेंगे? पहले इसे लिखेंगे किस तरह से, फ्रैक्शन में बताना है, क्या करेंगे? सर 2460 ओवर 2870। बिल्कुल ठीक बता रहे हो, 24.60 था, इसको आपने एज अ फ्रैक्शन बनाना है ऑफ 2870। अब आप कैलकुलेटर पकड़ें, दोनों को डिवाइड करें और देखें क्या आता है, बताएं मुझे करके क्या आता है। 3 over 350. सॉरी कितना? 3 over 350. 3/350, यही बोला? जी। बिल्कुल ठीक हो गया। अब इसी तरह अगला वाला, उसने कहा राइट 1.92 एज अ परसेंटेज ऑफ 1.6। ओके, किस वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 1.92 को के 1.6 को? 1.92. बिल्कुल ठीक बोला दोनों ने, 1.92 को। जिसको कन्वर्ट करना होता है वो हमेशा न्यूमरेटर में आता है। जब भी परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100%, और डिवाइड किससे करना है? उसने कहा एज अ परसेंटेज ऑफ 1.6, तो आपने 1.6 को नीचे लिख लेना है। जरा इसका आंसर करके बताओ कितना आता है? 120. 120, यहाँ पे 1, सॉरी यहाँ नहीं, ये ऊपर वाला है 120%। यहां तक अब मुझे बताओ किसी को ना समझ आया? बहुत इजी होता है, बस थोड़ा समझ आना चाहिए, वरना सारे क्वेश्चंस आप इसके देखोगे बहुत इजी हैं। ओके, बी पार्ट। बी पार्ट में वो कहता है इन द सेल ओरिजिनल प्राइस आर रिड्यूस, यानी प्राइस नीचे आई है। तो जब भी प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं? ओल्ड न्यू वाला मेथड। ठीक है, अब दो कॉलम्स बना लो, ओल्ड और एक बना लेते हैं न्यू। एक रो में परसेंटेजेस आएगा और दूसरी रो में वैल्यूज आएगा, और ओल्ड परसेंटेज हमेशा 100 रहती है। ओके, अब सबसे पहले मुझे बताओ, उसने लिखा था रिड्यूस बाय 15%, तो हमारी न्यू परसेंटेज कितनी होगी? 85. दोनों ने ठीक बताया, 85। और उसने कहा था कैलकुलेट द सेल प्राइस ऑफ द बुक दैट द ओरिजिनल प्राइस वाज $12। तो इज इट ओल्ड प्राइस और न्यू प्राइस? Old price. बिल्कुल ठीक है, तो 12 हम ओल्ड में लिख लेंगे और न्यू में हम x लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 100x इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स 85। यहां से आपने x की वैल्यू निकाली, देखो कितनी आती है। Sir, 10.2. 10.2। सर ये मनाल जी। सर आपने ये बी का पार्ट 1 किया ना? जी जी बिल्कुल, मैंने अभी पार्ट 1 किया, अब हम पार्ट 2 करने लगे, तो बी का सेकंड पार्ट करने लगे। रिमेंबर, अब ये जो बी वाली की जो इन्फॉर्मेशन है ये दोनों पार्ट्स के ऊपर अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो उससे परेशान नहीं होना कि इसके बारे में कुछ नहीं बताया। दोबारा से हम ओल्ड न्यू मेथड अप्लाई कर लेते हैं, ओल्ड एंड न्यू। ठीक हो गया, और हम दो रोज क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से, ये परसेंटेजेस और ये वैल्यूज। द ओल्ड परसेंटेज वुड बी 100। ओके, अब न्यू परसेंटेज कितनी होगी? ऑब्वियसली वो 15% का रिडक्शन ही है, तो यहाँ पे 85 ही होगा। अब आपने ये बताना है रीड करके लाइन को कि 38.25 इज इट द ओल्ड प्राइस और द न्यू प्राइस? New price. ओके, बाकी लोग भी देख लो, इज इट द ओल्ड प्राइस और द न्यू प्राइस? हाँ होदा, मनाल, नूर। तो न्यू प्राइस। बिल्कुल ठीक हो गया, ये न्यू प्राइस है। उसने कहा ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ जैकेट, यानी ओरिजिनल जो पहले थी वो 38.25 थी, सॉरी नहीं, उसने कहा कैलकुलेट द ओरिजिनल प्राइस, यानी आपने ओल्ड वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट हैज अ सेल प्राइस, सेल प्राइस है जो डिस्काउंट लगने के बाद आई थी, तो इट मींस ये बाद की प्राइस है 38.25, और यहाँ पे आप एक्स लिख लो। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की क्या वैल्यू आएगी? 45. 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट 500 है, टाइम 10 है, रेट 1.7 है, और ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। सिंपल, आई इज इक्वल टू पी आर टी ओवर 100, प्रिंसिपल अमाउंट इज 500, रेट इज 1.7, टाइम इज 10 ईयर्स, होल डिवाइडेड बाय 100, कितना आता है हमारा इंटरेस्ट?
85. $85। अब उसने हमसे पूछा था टोटल इंटरेस्ट, तो ये इंटरेस्ट ही हमने निकाला। इसमें अब याद रखो, अगर वो कहता अमाउंट तो हमें 500 ऐड करना पड़ता यहाँ, लेकिन उसने पूछा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब है एडिशनल अमाउंट कितनी जमा हुई है, दैट इज $85। ठीक हो गया। अब सेकंड पार्ट में भी कुछ इसी तरह की इंफॉर्मेशन है। क्या कि $200 इन्वेस्टमेंट, ये रेट है। अब यहाँ पे एक और चीज है, ये देखो, और उसने बोल्ड भी किया हुआ, ये क्वेश्चन के अंदर बोल्ड हुआ है, ये मैंने नहीं किया हुआ, पर डे। और उसने कहा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ऑल ईज इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। तो टाइम पीरियड हमारा 1 ईयर है। ओके, फॉर्मूला लगाओ, A इज इक्वल टू P विच इज 200, 1 प्लस R विच इज 0.0035 ओवर 100। N की वैल्यू मैं अभी खाली छोड़ रहा हूँ, और टाइम वाज 1 ईयर्स। ओके, अब आप लोग मुझे देख के बताओ, ये पर डे, हर रोज सर इंटरेस्ट पड़ रहा है। 365। हाँ, मैं बाकियों के लिए भी रिपीट कर देता हूँ। उसने कहा है कि पर डे कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई हो रहा है, तो एन होता है हाउ मेनी टाइम्स द इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी अप्लाइड इन 1 ईयर। अगर हर रोज अप्लाई हो रहा है तो पूरे साल के अंदर कितनी दफा अप्लाई होगा? 365. बिल्कुल ठीक है, ये बाकियों को समझ आया। ओके, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 365 लिख लेना यहाँ पे भी, और यहाँ पावर में भी 365। अब आपने इसको सॉल्व करना है, तो जरा मुझे बताएं अब आंसर कितना आता है, कितना आंसर आया? 200. पूरा 200 नहीं, कितना है? Sir, 200.007. बाकी लोगों का भी यही आया? निकाल लो और मुझे बताओ। ऑब्वियसली रेट बहुत सर छोटा सा है। पहले जी, पहले क्या? हम सब पहले इसे डिवाइड करेंगे, फिर 1 से ऐड आप करेंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। आप लैदा करके कर रहे हो? यस सर। ये देखो, मैं करके दिखाता हूँ। अगर किसी के पास कैलकुलेटर अच्छा नहीं है, वो यूं कर सकते हैं। पहले में ये है अंदर वाला जो ये पोर्शन है ना, मैं इसको करने लगा हूँ। तो मैं इसको किस तरह लिख लेता हूँ, 0.0035 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 365। हमारी ये कोई डेसिमल में ये बहुत छोटी सी वैल्यू आ जाती है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर आपने क्या करना है हसन, +1 करना है, ये वाला पोर्शन। तो जो भी मेरा आंसर आया यस है इसमें मैं +1 कर लेता हूँ, तो ये आ गया। ठीक हो गया। इसके बाद यस आपने सर। क्या करना है, पावर। पावर कितनी है इस आंसर की? 365। 365। तो मेरा आंसर ये आ गया। यहां तक बात समझ आई? और लास्ट में इसको करना है 200 से मल्टीप्लाई। ओके सर। तो ये आता है 200.007। सर अगर सर हम डिमैस रूल के सर वो ये देखें डी तो मैथ्स ही सर कर रहे हैं। उससे तो सर मतलब ब्रैकेट्स पहले सॉल्व करेंगे फिर हम बॉर्ड, वो मल्टीप्लाई पे एक्चुअली जाएंगे ना। डी मैथ्स को कहते हैं बॉर्ड मैथ्स। पढ़ा है बॉर्ड मैथ्स क्या होता है? बॉर्ड होता है नो ब्रैकेट्स सर। ओपन। ओके सर। यानी इसका मतलब है कि पहले आपने ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व करना है, उसके बाद बाहर का। ओके सर। ओके सर। ओके, अच्छा, एक क्वेश्चन ये थर्ड वाला पार्ट भी कर लेते हैं, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं चाह रहा हूँ ये भी कर लें अभी। ओके, इसमें भी देखो, ये क्वेश्चन जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही है। अब इसमें हम वैल्यूज देखें तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारी 500 है, टाइम ये है, आर ये है, और ये जो 5559 है, ये किस चीज की वैल्यू है? Total amount. टोटल अमाउंट। उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपने सेम यही कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, यहाँ मैं नीचे करके कर लेता हूँ। ए की वैल्यू है 559.78, ये ए है, इज इक्वल टू पी था। पी हमारा कितना है? 500, 1 प्लस आर ओवर 100। एन की वैल्यू अभी मैं खाली छोड़ रहा हूँ, और टाइम पीरियड था हमारा 6 ईयर्स। अच्छा, एन के लिए हम क्या करते हैं ये देख लेते हैं। ये देखो R% पर ईयर लिखा हुआ है, तो एक साल में कितनी दफा इंटरेस्ट अप्लाई होगा? Once. वंस। बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 लिख लें और यहाँ पे भी आप
1 लिख लें। अब इसको कैलकुलेटर के ऊपर थोड़ा सा सॉल्व करना है। अब देख लो किस तरह से करना है। सबसे पहले आपका ये जो 500 है ना, ये जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर दो, यानी 559.78 डिवाइडेड बाय 500, और यहाँ रह जाएगा 1 प्लस r ओवर 100 पावर 6। ओके, कितना आता है? 1.12. 1.12। ओके, मैं इसको रेज करके ना यहाँ 1.12 लिख लेता हूँ ताकि हमें पता लग जाए वो हमने डिवाइड कर लिया। ओके, अब इसके बाद क्या करना है? बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, मैं आप लोगों को मिस्टेक बता देता हूँ। ये पावर 6 लिखी है ना, आप लोग क्या करते हो, इस ब्रैकेट को ओपन करते हो, इसको 1 पावर 6, r पावर 6 और 100 पावर 6 यूं लिखना शुरू कर देते हो, जो कि बिल्कुल गलत है। इस तरह से कभी भी ओपन नहीं होता। हमने कोशिश ये करनी है कि ये जो पावर 6 लगी हुई है ये खत्म हो जाए। तो उसको खत्म करने का क्या तरीका है? आप इसका रूट 6 ले लो, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। लेना आता है कैलकुलेटर के ऊपर रूट 6 किस तरह लेते हैं? ये वाला 6 और रूट 6 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 1 ओवर r, 1 प्लस r ओवर 100। 1.12 का रूट 6 क्या होता है? किसको नहीं आता पहले मुझे वो बता दो। कैलकुलेटर पे करना, किसको नहीं आता? सर मुझे। ओके, आपका कैलकुलेटर कौन, अगर आप देखोगे आपके कैलकुलेटर के ऊपर ये देख रहे हो एक्स, ये जो पावर वाला बटन है इसके ऊपर रूट का भी है, नजर आ रहा है? आप अपने कैलकुलेटर में भी देखो, रूट y(x) लिखा होगा कहीं पे कैलकुलेटर के ऊपर, मिला? सर मैं ना फोन वाला कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ सर, उस पे नहीं मिल। अच्छा, पता है क्या, ऐसा करना, आप दोनों ने मुझे अपने अपने कैलकुलेटर की पिक्चर भेजना, उस पर मैं आप लोगों को देख के बता दूंगा कि आपके कैलकुलेटर के ऊपर कहाँ है। ठीक है, यूं कर लेते हैं, ताकि मैं खुद ही देख लूंगा ना, मैं बता दूंगा कि कहाँ पे करके लगा हुआ है। सॉरी, क्या बोल रहे सर वो सर जो फोन के अंदर कैलकुलेटर नहीं होता सर, मैं हो? वो नहीं, यूज उससे कर तो नहीं होगा, नहीं उससे थोड़ी होगा, उसमें तो होता ही नहीं, दूसरा वाला यूज करना ना। ठीक है सर। ऐसा करना, वो अपने कैलकुलेटर पे चेक कर लेना ना कि उसके ऊपर कहाँ पे होता है, क्योंकि यूज तो एग्जाम में वही करना है ना। ओके, रूट 6 कितना आता है बताया नहीं मुझे। Sir, 1.02. 1.02। ओके, अब इस 1 को इधर लाके माइनस कर लो, तो ये कितना रह जाएगा? 0.02 इक्वल टू r ओवर 100, और ये जो 100 इधर नीचे डिवाइड हो रहा है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आपका आंसर आएगा 2%। तो हमारा रेट जो है उसकी वैल्यू है 2%। ये बात समझ आइए?